Hello my dear friends, good evening to all of you. Welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about the definition of a child. First of all, I am going to define child. The definition of child is given in clause 3 of section 2 of the BNS. The definition of child is not given in IPC. But in BNS, the definition of child is given. So I am going to define child. तो आज मैं चाइल्ड का डिफिनीशन देने जा रहा हूं. पहले ये दोस्तों आईपीसी में नहीं था, यानी आईपीसी में चाइल्ड का डिफिनीशन नहीं था. आईपीसी में चाइल्ड का डिफिनीशन नहीं था. इसका हिंदी में बोला जाता है बालक. अरे यार, बालक कहने का मतलब क्या? जो 18 साल से नीचे का जो व्यक्ति होगा वो बालक के कैटेगरी में आएगा, यानी चाइल्ड के कैटेगरी में आएगा. तो बीएनएस में इसका डिफिनीशन दिया गया है. और कहां पर दिया गया है? सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में दिया गया है. सेक्शन 2 कहने का मतलब धारा 2, इसका क्लॉज 3 में दिया गया है. क्लियर है ना? सेक्शन 2 का क्लॉज 3 में दिया गया है. लेकिन पहले आईपीसी में चाइल्ड का डिफिनीशन नहीं था. क्लियर है? केवल आईपीसी में वुमेन और मैन का डिफिनीशन था. वुमेन और मैन का डिफिनीशन था. चाहे वो 1 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, उसको मैन बोला जाता था. और जो चाहे कोई 1 साल का ही फीमेल क्यों ना हो, उसको वुमेन बोला जाता था. तो चाइल्ड का डिफिनीशन नया ऐड किया गया है बीएनएस में. और चाइल्ड उसको कहा जाता है दोस्तों जो 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति है उसको चाइल्ड या बालक बोला जाता है. फिर आपको एक जेंडर के बारे में, जिसको हिंदी में लिंग बोला जाता है. पहले आईपीसी में जो है जेंडर में 2 ही आता था, मेल और फीमेल. लेकिन सेक्शन 2 का क्लॉज 10 में जेंडर को डिफाइन किया गया है. जेंडर मीन्स लिंग होता है. लिंग कहने का मतलब लिंग कितने तरह का? तो ये बीएनएस में लिंग जो है 3 तरह का बताया गया है. एक बताया गया है मेल, फीमेल, और थर्ड में ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर कहने का मतलब क्या होता है? इसको उभय लिंग बोला जाता है. अब मेल मतलब जान ही रहे हो? नहीं. तो ये जो है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर. तो जेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है? लिंग बोला जाता है. आप लोग लिंग का मतलब समझते हो? लिंग में मेल हो गया पुरुष, इसको महिला बोला जाता है. और इसको उभय लिंग बोला जाता है. उभय लिंग मतलब, उभय मतलब दोनों होता है. मतलब उभय लिंग मतलब दोनों. ट्रांसजेंडर ऐसे देखो, इसको बोला जाता है मेल, इसको फीमेल, और इसको ट्रांसजेंडर माने न तो महिला है न तो पुरुष है. वही क्या हो गया? ट्रांसजेंडर हो गया. तो ये ट्रांसजेंडर दोस्तों ये ऐड किया गया है बीएनएस में. क्लियर है ना? लेकिन यही पहले आईपीसी में नहीं था. मतलब पहले केवल जेंडर में 2 ही था, मेल और फीमेल. इसलिए आईपीसी जो है ट्रांसजेंडर पर अप्लाई नहीं होता था. क्योंकि भाई आईपीसी में जेंडर का डिफिनीशन ही नहीं था, केवल मेल और फीमेल था. इसलिए आईपीसी जो है
ट्रांसजेंडर यानी जिसको हिजरा बोलते हो, हिजरा पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन बीएनएस में इसको डिफाइन किया गया है और सरकार भी जितना भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें इसका जगह दिया है, लेकिन पहले नहीं था, इसको जगह दिया गया है जॉब में भी। अब ये भी जो है सभी सरकारी जॉब में ये जा सकता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जेंडर में अब जो है बीएनएस में 3 तरह का हो गया, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। लेकिन यही पहले दोस्तों आईपीसी में ये केवल 2 ही डिफाइन था, एक मेल और फीमेल, इसलिए आईपीसी जो है इस पर एप्लीकेबल नहीं था। भाई ये डिफाइन ही नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा गद्दारी भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा करता था, जबरदस्ती पैसा तस्लीना, एक धंधा बना लिया था। लेकिन अब जो है इसको बीएनएस में इसको डिफाइन किया गया है और बीएनएस इस पर अप्लाई होगा, इसलिए अब वो इसका मनमानी नहीं चलेगा, जबरदस्ती पैसा किसी से लेना ये अब नहीं चलेगा। आप चाहे तो आप आवाज उठा सकते हैं, आप इसके अगेंस्ट आप कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के क्लाउज 10 में दिया गया है, वही आपका चाइल्ड का डेफिनेशन ये सब नया ऐड किया गया है कि 1 दिन का भी बच्चा रहेगा ना उसको मेल ही बोला जाएगा, यदि लड़का है तब उसको मेल बोला जाएगा, यदि फीमेल है तो उसको फीमेल बोला जाएगा। 1 साल को भी, 1 साल हो या 1 दिन का बच्चा भी। लेकिन अब एक चाइल्ड का डेफिनेशन अलग तरीका से बीएनएस में डाला गया है, उसमें चाइल्ड में जो है क्या डिफाइन किया गया है, बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स जो भी पर्सन होगा वो चाइल्ड बोला जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया गया है बीएनएस में, और ये जो चाइल्ड का डेफिनेशन किस में था, सेक्शन 2 का क्लाउज 3 में था, लेकिन जेंडर का डेफिनेशन सेक्शन 2 का क्लाउज किस में था, 10 में था। क्लियर है। तो इसमें जो है जेंडर का डिफिनेशन दिया गया है। जेंडर में क्या क्या आया, मेल आया, फीमेल आया और ट्रांसजेंडर आया। मेल कहने का मतलब पुरुष और फीमेल कहने का मतलब महिला और ट्रांसजेंडर कहने का मतलब दोनों में से कोई नहीं। इसको हिंदी में उभयलिंग बोला जाता है। उभय मतलब दोनों होता है, या इसको कह सकते हो फीमेल भी है मेल भी है, ठीक है ना। ऐसे ना ही फीमेल होता है ना ही मेल होता है, इसको पुरुष बोला जाता है और इसको महिला और इसको बोला जाता है उभयलिंग। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रांसजेंडर जो है बीएनएस में नया ऐड किया गया था, पहले ये नहीं था। पहले जो है ट्रांसजेंडर जो है आईपीसी में नहीं था, इसका मतलब कि आईपीसी उस पर अप्लाई नहीं होता था, और इसलिए ट्रांसजेंडर जो है जिसको हिजरा आप लोग बोलते हो, ये बहुत उत्पात मचाता था। ट्रेन में जबरदस्ती पैसा लेना, मान लेते हैं कि आपके यहाँ बेटा या बेटी घर में हुआ, बेटा हुआ तो और आकर के 10,000 20,000 डिमांड करता था, या गिरफ्रेश हुआ तब उसमें डिमांड करता था। तो बहुत आतंक मचा होता है। अब जो है ना ये कानून के अंदर में आ गया है, तो ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया गया है, इसलिए इस पर अब बीएनएस अप्लाई होगा। जब भी आपके साथ इस तरह गद्दारी होता है, आप इसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नाउ आई एम गोइंग टू इन द लेक्चर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो। नमस्कार फ्रॉम माय साइड।